श्रेष्ठ है। कृष्ण ने कहा कि गुरुदेव, आपकी प्रत्येक अक्षर अपने आप में बहुत अर्थवत्ता रखता है, बहुत महत्व रखता है। उसके पीछे एक कोई भावना है, तर्क है। आपका प्रत्येक अक्षर कोई व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि जब आपके जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है तो कोई व्यर्थ का कोई व्यंजन, कोई अक्षर, कोई स्वर निकलता ही नहीं, संभव नहीं। और 5.5 वर्षों तक आपने मुझे जो प्रयोग संपन्न करवाया, यह एक लंबी अवधि है। परंतु आपने कहा कि तुम जाओ घर और तुम श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनोगे। क्या श्रेष्ठ व्यक्तित्व सब कुछ हो जाता है? क्या श्रेष्ठ व्यक्तित्व होने के लिए मैं आपके पास में आया हूं? वह क्या चीज है जिसके माध्यम से अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो सकता है? मैं दृष्टता कर रहा हूं, कृष्ण कह रहे हैं मैं दृष्टता कर रहा हूं। और एक शिष्य की मर्यादा नहीं है कि गुरु के सामने आंख से आंख मिला करके या अपनी कोई बात रखे। गुरु को ज्यादा ध्यान है कि शिष्य को मुझे क्या तैयार करना है। गुरु कुमार, शिष्य कुंभ है। गड़ी गड़ी काटे खोट, भीतरी भीतरी सहज के, बाहरी बाहरी चोट। कबीर कह रहे हैं कि गुरु कुमार की तरह है और शिष्य एक कच्चे मिट्टी के लौंदे की गड़े की तरह है, और उस पर लकड़ी के प्रहार कर करके गड़ी गड़ी काटे खोट, उसके अंदर जितने विकार हैं, खोट है, वो निकाल देता है। मगर ध्यान रखता है भीतर ही भीतर सहज के, अंदर बिल्कुल सावधान रहता है गुरु की शिष्य को मुझे पूर्णता देनी है। बाहर बाहर चोट, और बाहर उसको चोट देता रहता है, क्योंकि उसको एक पूर्ण घड़ा बना देना है, एक समुद्र बना देना है, लाखों लोगों के प्यास बुझाने जाए बना देना है। वह गुरु जानता है किस तरीके से इसको बना देना है। सानिपन ने कहा कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व तो सब कुछ नहीं होता, तुम्हारे जैसे और भी हजारों श्रेष्ठ व्यक्तित्व तो होंगे। और संयोग यह कि कृष्ण ने कहा फिर मेरा घर जाने से कोई मतलब भी नहीं है। फिर मैं घर जाकर के श्रेष्ठ व्यक्तित्व तो पहले ही बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, वसुदेव का पुत्र हूं, युद्ध करूंगा ही। उसके बाद क्या मैं अपने आप में जो मैं चाहता हूं, क्या आप संतुष्ट हैं? यदि आप संतुष्ट हैं तो फिर मैं घर जाने के लिए तैयार हूं। सांदीपन के सामने एक बड़ा धर्म संकट ये है कि वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्तित्व बन जाना अपने आप में बहुत महानता नहीं है। भारतवर्ष में ही देखो, करोड़ों लाखों करोड़पति हैं, लाखों विद्वान हैं, लाखों उच्च कोटि के सन्यासी हैं, लाखों योगी हैं, लाखों अच्छे गृहस्थ लोग हैं, और उन लाखों में से आप भी एक हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी महान घटना नहीं है। सांदीपन ने कहा कि मैंने जो कहा है वह अपने आप में कोई अद्वितीयता नहीं है। अद्वितीयता का मतलब है कि मेरे जैसा कोई दूसरा बने ही नहीं, और ऐसा मैं आपको नहीं बना पाया हूं। कृष्ण, ऐसा संभव नहीं हो पाया है। तो कृष्ण ने कहा मुझे में कुछ न्यूनता रही, और वेदव्यास ने उसी आख्यान को लेकर के श्लोक की रचना की, श्लोक बताया। जब कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं बनना चाहता, उससे कुछ नहीं हो पाएगा मेरा, आप बनाइए तो कुछ ऐसा बनाइए कि मैं अपने आप में अद्वितीय बन सकूं। मेरे समान कुछ और भी होगा तो फिर जीवन ही व्यर्थ है, बेकार है, तुच्छ है, नगण्य है। मैं राजा बन के बहुत महान नहीं बन सकता, मेरे जैसे हजारों राजा होंगे। मैं हीरे मोतियों से तुल करके भी महान नहीं बन सकता, मेरे जैसे हजारों लोग हीरे मोतियों से तुल सकते हैं। कुछ बनाइए तो ऐसा कि अद्वितीय बन सकूं। तो सांदीपन श्लोक के पहले कह रहे हैं कि अद्वितीय बनने के लिए देह से कोई सरोकार नहीं होता। जो देह के बहुत अंदर प्रवेश करके प्राणों को पकड़ सकता है, जो अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में जा सकता है, वह पहला चरण है।
हम सब अन्नमय कोश में हैं, और अन्नमय कोश का तात्पर्य यह है कि बिना अन्न के, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, आखिर हम अन्न लेते हैं, और जब तक अन्न लेते हैं तब तक शरीर में है, और जब तक शरीर में है तब तक सामान्यता है। साम्यपन कह रहे हैं कि ये बहुत श्रेष्ठता नहीं है अर्जुन। कृष्ण, तुमने प्रश्न किया है कि क्या अद्वितीय हूं? तुम अद्वितीय नहीं हो। तो उसने कहा कि फिर अद्वितीयता क्या चीज है? वह क्या चीज है जिसके माध्यम से मैं एक राजपुत्र बनकर के जीवित सांस लेना नहीं चाहता हूं? प्राण में कोष जाने की क्रिया क्या है? किस प्रकार से प्राणों में जा सकता हूं? किस प्रकार से मैं अन्न और पानी से छुटकारा पा सकता हूं? किस प्रकार से मल मूत्र विसर्जन से छुटकारा पा सकता हूं? कैसे मैं प्राणों में जीवित रह सकता हूं? और जब प्राण अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड में निहित है, तो मैं ब्रह्मांड में पूर्ण विचरण कैसे कर सकता हूं? और ये गुरुदेव आपने अपने एक दिन प्रवचन में कहा था, मैं आज से 8 महीने पहले जिस प्रवचन को आपने कहा था, मैं तो उस पंक्ति को दोहरा रहा हूं कि क्या मैं प्राण तत्व कोश में हूं? और अगर नहीं हूं तो फिर मैं एक सामान्य एक वसुदेव का पुत्र हूं, एक राजा का बेटा हूं, स्वाभाविक राजा का बेटा हूं, इसी राजगद्दी पे बैठ जाऊंगा, हो सकता है 10-20 शत्रुओं से मुकाबला करूंगा, मगर आने वाले हजारों पीढ़ियां मुझे याद रख नहीं सकेगी। और आप जैसे गुरु होते हुए भी मैं अन्न में प्राण में कोश में नहीं जा सका, तो फिर जीवन का मतलब कोई मकसद नहीं रह पाएगा। और ये सारी बात उन्होंने बहुत ही नम्रता के साथ में कही कृष्ण ने। संसारनेपन ने इस घटना को किसी ने अपने प्रवचन में स्पष्ट कर दिया था। और मुझे आप ऐसा बनाइए, और आप जैसा समर्थ गुरु अगर हैं, और निश्चित रूप से मैं मथुरा छोड़ करके सैकड़ों मील दूर आपके आश्रम में इसलिए आया हूं, इसलिए नहीं आया हूं कि मैं एक राजा का बेटा बन के साम दाम दंड भेद सीख करके वापस राजगद्दी पे बैठूं, राजमुकुट मेरे पैरों में रहे, मैं अपने आप में प्राण में कोश में बन सकूं और पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकूं, इस शरीर से परे हट करके भी शरीर को देख सकूं, मैं प्राणों में स्थित रह करके मल मूत्र विसर्जन से हमेशा छुटकारा पा सकूं, गर्भ से छुटकारा पा सकूं। और वसुदेव कह रहे हैं कि, वेद व्यास कह रहे हैं कि सांदीपन लगभग 20 मिनट तक मौन रहे। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न एक ऐसा है कि जहां बड़ी कठिन क्रिया है, क्योंकि गुरु को अपना सब कुछ प्रदान कर देना पड़ता है, शिष्य में उतार देना पड़ता है, उस शरीर से परे हट करके एक देखने की क्रिया दे देनी पड़ती है। वह देख रहा है शरीर को, अपने खुद के शरीर को, पूरे देख रहा ब्रह्मांड को, अपने पिता को, अपने दादा को, परदादा को, और उससे ऊंचे पीढ़ियों को, और ठेठ ब्रह्मा तक की पूरी पीढ़ियों को। और इसके लिए उस श्लोक में कहा गया है कि काया कल्पेन संयुक्तम कुल कुंडलिन्याम तथैव च देहगत भवताम नित्यम प्राणोत्थान भवेत् सदा। जब पूरे अंदर की कुंडली जागृत हो जाती है, जब पूरे शरीर का रोम रोम जागृत हो जाता है, जब पूरे शरीर के चक्र जागृत हो जाते हैं, और उसके बाद भी उन चक्रों के ऊपर एक, जैसे भगवान विष्णु पर सहस्त्रपात है, 1000 फणों वाला वासुकी सर्प है, उसी प्रकार से ऊपर एक सहस्त्राक्ष है जो निरंतर अमृतपात करता रहता है। और वैसी क्रिया उसको जागृत करने पर व्यक्ति देह से छुटकारा पा सकता है। देह में रहता है वो भी देह में नहीं रह पाता, विदेह बन जाता है। वह देख सकता है कि ब्रह्मांड क्या है, वो उस ब्रह्मांड में गमन कर सकता है। वह चाहे तो 6 महीने बिना खाने बिना पानी के रह सकता है, वह चाहे तो 8 महीने समाधि में रह सकता है, वह चाहे तो अपने आप को बहुत ऊंचाई पर उठा सकता है, मगर तब हो सकता है जब उसकी कुंडली जागृत होती है। और कुंडली जागृत होने से भी कुछ नहीं होता कृष्ण, वह तो एक पहली सीढ़ी है। उसके बाद में सहस्त्रपात होता है जो सिर के मध्य भाग में, वह पूर्ण रूप से जागृत हो, मगर रोग रहित हो, कायाकल्प युक्त हो। अब इन 3 बातें कही।
रोग रहित हो। जब रोग है तो देह से छुटकारा पाया ही नहीं जा सकता, कि रोग तो शरीर को होता है, प्राणों को रोग हो ही नहीं सकता। और हम रोगी हैं क्योंकि जितना विज्ञान प्रगति करता रहेगा उतने ही रोगी हम बनते ही रहेंगे। और जब रोग है तो फिर हमें बराबर भूख, प्यास, अन्न, कष्ट, पीड़ा, बाधाएं विचलित करेंगी। आप सबको कर रही हैं। और वही प्रसंग, वही क्षण वापस उपस्थित हुआ है कि क्या कोई ऐसा अवस्था है। और उन्होंने कहा कि यह कुल कुंडली जागृत होने पर ही संभव है, यह अंदर का पूरे कायाकल्प होने पर संभव है। अंदर का सब कुछ बिल्कुल बदल देने से संभव हो सकता है। अंदर जो कुछ भी मांस है, नाड़ियां हैं, रोग है, जो अंदर बाधाएं हैं, जो कष्ट हैं, जो पूर्व जन्म के दोष हैं और उसके जनसासा जन्मों के दोष हैं, कई जन्मों के जो अंदर दोष व्याप्त हैं, उसके माध्यम से आपके अंदर वृद्धता है, एक कष्ट है, एक न्यूनता है, एक बुढ़ापा है। और आज नहीं तो कल बुढ़ापा आ ही जाएगा। आज निराशा है, आज हीन भावना है। ये सब कुछ तब हो सकता है जब आदमी अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में चला जाए। प्राणमय कोश में जाकर के ही वह पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। संभव तभी हो सकता है। उसने कहा गुरुदेव फिर ऐसा कैसे संभव हो सकेगा? उन्होंने कृष्ण ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए संभव नहीं हो सकेगा कि यह एक कठिन क्रिया है, इतनी आसान क्रिया नहीं है कि पूरे शरीर को आलोड़न विलोड़न कर दे, संभव नहीं है। पूरे शरीर का परिवर्तन कर दे, संभव नहीं है। मगर गुरु ऐसा कर सकता है। तो कृष्ण ने कहा कि मुझे में पात्रता है, मैं आपके कसौटी पर खरा उतरा नहीं हूं, मुझे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके वेग को सहन कर सकूं। उनका सान्निपन ने कहा ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसा करूं और तुम सैकड़ों फीट ऊपर उछल जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्षण में सब कुछ आपका अंदर बदल जाए, परिवर्तन हो जाए। उसने कहा कि मैंने जो आपने प्रवचन दिए हैं, जो आपने ज्ञान दिया है, जो चेतना दी है, और आपने बताया कि जीवन में 16 कला पूर्ण हो, और मैं तो केवल एक कला पूर्ण ही हो पाया हूं। और एक कला पूर्ण अपने आप में अपूर्णता है, और अपूर्णता लेकर के अगर मैं मथुरा चला भी जाऊंगा तो मेरे जीवन का मकसद, मेरे जीवन का चिंतन कुछ हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। फिर भी आप आज्ञा देते मैं चला जाता हूं, मगर मन में खिन्नता, एक मलिनता, एक चिंता रहेगी कि मैं इस शरीर को ढोकर के वापस जा रहा हूं, मैं सिद्धार्थ में नहीं जा पाऊंगा, मैं प्राण में कोष में नहीं जा पाऊंगा। अगर मेरे प्रारब्ध में ऐसा नहीं है तो गुरुदेव, अगर आप भी प्रारब्ध मेरा नहीं बदल सकते तो कुछ ऐसी कोई सृष्टि है ही नहीं, विधाता भी नहीं है जो मेरे प्रारब्ध को बदल सके, क्योंकि आपसे बढ़ करके कोई संभव है ही नहीं दुनिया में। गुरु अपने आप में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है जो सब कुछ कर सकता है। मैं आपको इतिहास की पुनरावृत्ति कर रहा हूं, उस धरती पर कर रहा हूं जहां ये घटनाएं घटित हुई हैं। उज्जैन यहां से कुछ मील की दूरी पर है, सान्निपन आश्रम यहां से कुछ मील की दूरी पर है, धारानगरी विक्रमादित्य का वो स्थान है जहां पर आप और हम बैठे हुए हैं। और कायाकल्प युक्त कुंडली जागरण अपने आप में एक विशेषता है, एक दिव्यता है, जहां रोग ही नहीं है। रोग शरीर को हो सकता है, जब शरीर से परे हटके सब कुछ देख सकते हैं हम, कुछ क्षणों के बाद ही मैं देख सकता हूं मेरा शरीर कहां है, क्या हो रहा है, जहां कायाकल्प संभव हो सकता है। मैं संभव शब्द लगा रहा हूं और मैं कह रहा हूं ऐसा होता ही है, दोनों अंतर है। ऐसा होता तब है जब शिष्य पात्र बन सकता है। जिस शिष्य में पात्रता नहीं हो सकती तो गुरु कुछ दे ही नहीं सकता। जब आप में पात्रता आ पाएगी तो गुरु सबको दे सकता है, संभव है, यदि गुरु में क्षमता है, ताकत है, सामर्थ्य है, और मैं आपको ऐसा कर सकता हूं, दे सकता हूं, निश्चित रूप से दे सकता हूं इस बात को। अगर अमृत महोत्सव में भी मैं आपको विश्व महोत्सव बना दूं, इस अमृत महोत्सव में आपको रोग युक्त शरीर देकर के घर भेज दूं, फिर अमृत महोत्सव शब्द ही कोई बेकार है। फिर सामान्य महोत्सव में कह सकता हूं, फिर अमृत महोत्सव नहीं हो सकता। जब मर ही नहीं सकते, अमृत का मतलब है जो मरता नहीं है, जिसको मौत उसके पास में आ ही नहीं सकती,
जब आप देह में रह ही नहीं सकते, अपने प्राणों में रह सकते हैं, तो मौत आपके प्राणों को स्पर्श नहीं कर सकती, प्राणों को नहीं स्पर्श कर सकती मृत्यु। हिमनाद आपके प्राणों को स्पर्श नहीं कर सकता। उसने कहा गुरुदेव, मैं जीवन भर आपके पास रहने को तैयार, मुझे कोई राज्य पाठ नहीं चाहिए, धन दौलत चाहते तो मेरे पास था, ये सब चांदी के टुकड़े हैं, ये कंकर पत्थर हैं, हीरे जवाहरात मोती राज मुकुट, इसकी अपेक्षा तो मैं एक सन्यासी बनकर के आपके पास रहूं, वो ज्यादा अच्छा है। और सांदीपन ने कई बार उनको टटोला, कई बार उनको देखा, क्योंकि जीवन का श्रेष्ठतम तत्व वह है जब अंदर की पूरी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, पूरे चक्र जागृत हो जाते हैं। उन चक्रों को साइंस नहीं देख पाया। जब वो चक्र जागृत हो जाते हैं तो फिर रोग नहीं रह सकता, फिर कष्ट नहीं रह सकता, फिर बुढ़ापा नहीं रह सकता, फिर किसी प्रकार की जरा मृत्यु भय नहीं रह सकता, फिर क्रोध नहीं रह सकता, फिर उसके सामने शत्रु टिक नहीं सकते, क्योंकि उससे शरीर अपने आप में वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर हो जाता है और फूल से भी कोमल हो जाता है, बहुत नाजुक और भीषण प्रहार करने वाला, क्षमतावान, सामर्थ्यवान, ताकतवान, चैतन्य अवस्था में प्राप्त करने वाला। यह ऐसा ज्ञान, ऐसी चेतना सांदीपन ही दे सकते थे उस समय, और सैकड़ों ऋषि थे, कोई सांदीपन अकेले नहीं थे। कृष्ण ने चयन किया था, सोच समझ के गुरु का चयन किया था। मथुरा के पास भी सैकड़ों गुरु थे, कोई सांदीपन अकेले ही उज्जैन के पास में नहीं थे। वो उन सारे गुरुओं को लांघते हुए उज्जैन में आकर के उसने 5.5 साल व्यतीत किए, तो कुछ सोच समझ कर व्यतीत किए थे। और गुरु ने उनका कि तुम ठहरो, फिर तुम्हारी परीक्षा लेता हूं, जो तुम्हें ज्ञान दिया है, जो चेतना दी है। और सांदीपन का लड़का कुछ क्षणों के बाद ही समाप्त हो जाता है। 19 साल की अवस्था का लड़का, ये गुरु का पुत्र, उन्हें गुरु के सामने समस्या कि किसको मैं ये प्रयोग दूं और कैसे दीक्षा दूं, किसको नहीं दूं, किनको प्राण तत्व में ले जाऊं, किसको नहीं ले जाऊं। अकेले कृष्ण को ले जाता हूं तो एक धोखा है दूसरे शिष्यों के साथ में, मगर जो कुछ मैंने दिया है, क्या इसने स्वीकार किया, ग्रहण किया है? किया है तो वह सब कुछ संभव कर सकेगा। जब 5 पांडवों को द्रोण सिखा रहे थे हस्तिनापुर के पास में, जहां गुड़गांव था दिल्ली के पास, तो गुड़गांव नहीं, तो गुरुगांव था, जहां द्रोणाचार्य पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को। और पहली बार द्रोण ने सिखाया कि ये पहला पाठ आज है, सदा सत्य बोलो। भीम ने भी नोट कर लिया, अर्जुन ने भी नोट कर लिया, नकुल, सहदेव ने, युधिष्ठिर ने नोट कर लिया। दूसरे दिन वापिस द्रोण ने सबको बुलाया, उसने कहा कल जो मैंने आपको लेसन पाठ दिया था तुम सीख के आ गए? गुरुदेव आ गए। क्या पढ़ाया था? सदा सत्य बोलो। अर्जुन को पूछा, नकुल को पूछा, सहदेव को पूछा, भीम को पूछा, उनका कल आज में बताया सदा सत्य बोलो। युधिष्ठिर को पूछा, उसने कहा गुरुजी अभी मैं पाठ पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया हूं। उनके भाई यहां से कोई बात नहीं, अगला पाठ कल दे देंगे। दूसरे दिन फिर वापस बुलाया कि आज पाठ याद करके आए हो? वापस अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने कहा कि आपने कहा था वो पाठ करके याद किया, सदा सत्य बोलो आपने कहा था, और आपने जो कहा वही बोल रहे। युधिष्ठिर का पूछ, युधिष्ठिर तुम? महाराज अभी आपका पूरा पाठ में पढ़ नहीं पाया, पूरा महीना बीत गया। और सब हंसने लगे, कौरव भी, द्रोणाचार्य, कौरव भी और दुर्योधन भी, दुशासन भी, और जितने भी, भीम, नकुल। द्रोणाचार्य ने कहा युधिष्ठिर क्या बात है, मंद बुद्धि हो, क्या बात है? युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव आपने सदा सत्य बोलो, मुझे पूरे शरीर में बस सत्यता भर देनी है, कभी कभी मेरे मुंह से आज भी असत्य निकल जाता है, पाठ को पूरा पढ़ नहीं पाया हूं मैं। जब पूरे रूप से जीवन में सत्य ही बोलने की क्षमता आ जाएगी तब पाठ पूरा कर पाऊंगा मैं आपको। इस जीवन में उतारने की क्रिया अभी कर नहीं पाया गुरुदेव। और यही प्रवचन तो कई बार दिए उस सांदीपन ने,
और एक क्रिया की, एक लीला की, और एक लड़के की डेथ हुई अपने पुत्र की, एक अकेले पुत्र की। उसने कहा आप में से कोई शिष्य है तो वो शिष्य जाके इनको प्राणों को जहां भी गया वहां से ला करके वापस शरीर में डाले। तो सारे शिष्य एक तरफ देखने लगे कि यह कैसे संभव है, प्राण तो एक क्षण में न मालूम कहां से कहां चले गए होंगे। उन हजारों प्राणों में से, उन हजारों क्रियाओं में से कौन से प्राण इस लड़के के हैं, और ला करके वापस प्राणों को डालना। एक शिष्य को पूछा, दूसरे को पूछा, 23 शिष्यों में से 22 को पूछा, सभी सिर लटका नीचे खड़े रहे। कृष्ण क्या संभव है, तुम मेरे पुत्र को वापस जीवित करना है, और वो तभी हो पाएगा जब तुम प्राणों को ला करके इनके शरीर में डाल सकोगे, वही प्राण जो प्राण के शरीर में से निकले। कृष्ण ने कहा मैंने आपके एक एक शब्द को जीवन में उतारा है, सुना नहीं है, आपने आज्ञा दी, वह शरीर में उतर गई है, आप निश्चिंत रहे। और वे कृष्ण उन प्राणों को वापस वहां से जो कई योजन ऊपर चली गई थी, उन प्राण, उस पुत्र के प्राण, उनको ला करके वापस उस पुत्र में डाल करके उसको जीवित करके खड़ा कर दिया। उनका गुरुदेव आपने ज्ञान दिया था, मैं आपके सामने खड़ा हूं। और सांदीपन ने कहा केवल कृष्ण तुम ही शिष्य हो जिसको मैं कुल कुंडली जागृत कर सकता हूं। अब बताइए तुम 22 में से किसको कर सकता हूं? तुमने केवल सुना है, इसने अपने मेरे प्रश्न को उतारा, जीवन में आज्ञा को उतारा है, केवल सुना नहीं है, इसलिए मैं इसकी कुंडली जागृत कर सकता हूँ, इसको पूरा ब्रह्मांड स्पष्ट कर सकता हूँ, इसका सहस्रार जागृत कर सकता हूँ, इसलिए कर सकता हूँ कि ये योग्य है। जब तुम में योग्यता आएगी तब मैं तुम्हारा भी कर सकूंगा। मैं इसको मैं देह से प्राणों की ओर खींच सकता हूँ, वो क्रिया सिखा सकता हूँ, क्योंकि आप खुद परीक्षा ली आपके सामने। मैं खुद अपने लड़के को जिंदा कर सकता था, मगर मैं ये देखना चाहता कि आप में से कौन तैयार है, कौन ने सुना है, किसने उतारा है जीवन में एक एक क्षण को, मेरे प्रवचन को, मेरे शब्द को। क्योंकि गुरु का कोई शब्द व्यर्थ गया, अगर शिष्य ये सोच लेता है तो गुरु का बोलना ही अपने आप में व्यर्थ हो जाएगा। वो युधिष्ठिर वाली घटना, और कृष्ण ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। और कृष्ण को एक ही क्षण में उस दीक्षा के माध्यम से उस कुल कुंडली को जागृत करके, जहां कायाकल्प युद्ध कुल कुंडली जागृत हो, ऐसा ही अपने अंगुष्ठ से पूरे शरीर से प्राणों के अंदर परिवर्तित कर दिया, रूपांतरित कर दिया, और कहा आज से तुम केवल कृष्ण नहीं हो, वासुदेव भी नहीं हो, वसुदेव के पुत्र भी नहीं हो, शरीर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। वासांस, तभी तो कृष्ण ने कहा गीता में कि वासांस से जीर्णा निथा विहाय नवानि गन्नान्ति नरोपराणे। अर्जुन, इस शरीर का मोह तुम्हें है, मुझे नहीं है। शरीर है ही नहीं, मैं शरीर में हूं ही नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे कुंडली जागृत किया है, मैं सहसा जागृत किया, निरंतर अमृत टपकता रहता है, मैं चिर यौवनमय हूँ, अंतिम क्षणों तक मैं यौवन में बना रहूंगा। बुढ़ापा मेरे पास नहीं आ सकता अर्जुन, तुम्हारे पास आ सकता है, बाकी कौरव पांडवों के पास आ सकता, मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैं उस शिक्षा को, उस दीक्षा को ग्रहण कर पा सका हूं। मैं पूरी इम्तिहान परीक्षा देने के बाद ली। देहगत अवस्था से प्राणगत अवस्था जाने की क्रिया एक सामान्य क्रिया नहीं। यह मैं इसलिए कि इस दीक्षा देते देते समझ में आया कि मैं तो अमृत महोत्सव में आया हूं, और अमृत महोत्सव तो 2 साल और भी मना चुका, पहले भी कर चुका, इससे पहले भी कर चुका हूं। और अगर इसी देहगत अवस्था में बने ही रहे तो ये किसके पास जाकर के वापस अपनी बात को कह पाएंगे कि प्राण में कुछ क्या चीज होती है, गुरुदेव कहां से प्राप्त कर पाऊंगा मैं? किसके पास जाऊंगा, किसको अपने चीखूंगा, किसको चिल्लाऊंगा, कौन समझाएगा, कौन मुझे प्राणों में विसर्जित कर सकेगा, मुझे प्राणों को जागृत कौन कर सकेगा, कौन चेतन दे सकेगा, कौन है वह? और जब आपका प्रश्न मेरे सामने कभी आ गया तो फिर मैं क्या उत्तर दे पाऊंगा आपको? गुरुदेव आपके आगे से अमृत महोत्सव में आए, आपके एक बार में 3-3 बार आए, कौन सा अमृत हमें मिल पाया? हम वही रोग, वही कष्ट, वही पीड़ा, वही बाधा, वही अड़चन, वही समस्याएं, और वही बुढ़ापा लेकर के वापस अपने घर चले जाते हैं। फिर अमृतमय कोष में आए कहां से, अमृत महोत्सव में कौन से आए? और वही श्लोक मुझे बैठे बैठे याद आ रहा था, और इसी से गीता में उस अर्जुन को अपना विराट रूप कृष्ण दिखा सके कि अर्जुन तुम निमित्त मात्र में व्यर्थ हो, तुम देखो मेरे शरीर के अंदर मैं प्राणों को जागृत करके तुम्हें दिखा रहा हूं,
और अपने पूर्ण प्राण जागृत किए। और अर्जुन ने विस्मय होकर के देखा कि जो मेरा रथ चला रहा है, सारथी है, मेरा दोस्त है, मित्र है, सखा है, उसके तो पूरे प्राणों में पूरे महाभारत पूरा चल रहा, युद्ध चल रहा दिख रहे हैं। वो कौरव खड़े हैं, वो द्रोणाचार्य खड़े हैं, वो भीष्म खड़े हैं, ये वो मरे हुए हैं। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये सब मरे हुए हैं, आज से केवल 15 दिन बाद ये सब समाप्त हो जाएंगे। युद्ध केवल 18 दिन चला था महाभारत, ये समाप्त होने वाले ही हैं। तू तो एक निमित्त मात्र है, मैं तुम्हें विजय दिलाना चाहता हूँ, बस खत्म। तू नहीं मान रहा है, तेरे में ताकत नहीं है, तुझ में क्षमता नहीं है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। और तुरंत उसके मुंह से 11वें अध्याय में निकला, अर्जुन ने कहा गुरुदेव मैं बहुत गलती पर था। सुबह की वापिस हुई भीष्म की घटना, पहली बार उसके मुंह से गुरुदेव निकला। आप उनका मैंने मोह का एक पर्दा तुम्हारे बीच में रखा था, तुम महाभारत युद्ध थोड़ी जीत सकते हो, और मैं भी तुम्हें कह रहा हूं तुम इस जीवन के युद्ध को नहीं जीत सकते। इस संसार का युद्ध भवसागर तुम पार नहीं कर सकते। तुम सिद्धाश्रम में नहीं जा सकते, तब तक नहीं जा सकते जब तक कि तुम प्राणमय कोष में नहीं जा सकते, जब तक मैं आपको ले जा नहीं सकता। जब ले जाऊंगा नहीं तब तक इस शरीर में आप पड़े रहोगे, और शरीर अपने आप में तुम्हारे साथ उस राख की ढेरी में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और अमृत महोत्सव में आने का कोई तात्पर्य, कोई मतलब नहीं रह पाएगा। और कल का प्रातः काल आपके लिए स्वर्णिम प्रभात काल होगा, अद्भुत होगा, तेजस्वी युक्त होगा। कोई आए भारतवर्ष से, कोई भी योगी, यति, सन्यासी, गुरु होंगे, उच्च कोटि के होंगे, मैं नहीं कह सकता, उन सबको प्रणाम करता हूँ। पर आए और बताए कि कैसे शरीर से, देहगत से प्राण में अवस्था में आदमी को कैसे ले जाया जा सकता है। शिष्य को बताए मुझे करके, कैसे फूल से भी हल्का बनाया जा सकता है शिष्य को। फूल, गुलाब का फूल तो फिर भी भारी होता है, और कैसे वज्र से भी कठोर बनाया जा सकता है कि एक मुक्की से पूरे ब्रह्मांड को हिला दे। एक ही व्यक्ति में दोनों शक्तियां कैसे बढ़ सकता है। ऐसा कोई आए गुरु मुझे बताए तो सही, वह क्षमता बताए कौन से मंत्रों के माध्यम से ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको कल सुबह बता सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। मैं आपकी कल सुबह, आप गुरु मंत्र जाप करेंगे, और फिर मैं आके ठीक 9:30 बजे आ जाऊंगा मैं कल, क्योंकि समय का कल मैं पाबंद रहूंगा, या 10 बजे तक आ जाऊंगा, और मैं यह दीक्षा प्रदान करूंगा। और इस दीक्षा के साथ साथ एक अगली चरण जो दूसरा होगा वो बाद में, मगर ये दीक्षा दूंगा आपकी। इसके 2 भाग होंगे, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में प्राण में कोष में आने जाने की क्रिया हो पाएगी, और उत्तरार्ध में प्राण में कोष में पूर्ण ब्रह्मांड में स्थापन क्रिया, पूर्ण ब्रह्मांड में जा सकते हैं। और किसी के प्राण कहाँ हैं, तुम्हारे पूर्वज कहाँ हैं, कौन कहाँ पर है, होने वाली घटना क्या है, वह उत्तरार्ध में कंप्लीट हो पाएगी। और वह ऐसी क्रिया जो सान्निध्य दी कृष्ण को, जिससे कृष्ण 16 कला प्रदान बन सके, और जिससे अद्वितीय बन सके। कृष्ण का मैं अद्वितीय बनना चाहता हूं, और कृष्ण के समान बात में इसको व्यक्तित्व बन नहीं सका, वैसा व्यक्तित्व तो बन ही नहीं सका, संभव ही नहीं है। इसलिए कि उन्होंने पूर्णता के साथ गुरु के शब्दों को अपने आप अंदर उतारा, और गुरु ने भी परीक्षा ली, क्योंकि उनको 23 को दे ही नहीं सकते थे वे, ये संभव नहीं था। जो गुरु की परीक्षा पे, कसौटी पे खरा उतरना बहुत कठिन है, वो तलवार के ऊपर चलने के समान है। तलवार पर नहीं चला जा सकता, और तलवार पर शिष्य चल सकता है। वो चल सकता है जो एक बात समझ सकता है कि मुझे केवल और केवल और केवल जीवन में एक शब्द है, उन्होंने आज्ञा दी, मुझे पालन करना है, बस खत्म। बीच में कोई गैप नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो पृथ्वी ग्रह से फिर दूसरे ग्रह में कुछ समय के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए फिर चले जाते हैं, और जब तक पृथ्वी लोक पर है, एक लोक से दूसरे लोक में उन गुरु का संग्रहण होता रहता है। आज मैं पृथ्वी लोक पर हूं, तो क्षण ऐसा भी आ सकता है कि किसी और लोक में 20 साल व्यतीत करने पड़े, क्योंकि वह मृत्यु और भय, जरा और मरण के बंधन से मुक्त होता है। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि ऐसे ही दिवस के अवसर पर, जब वो अंधकार में पूर्ण प्रकाश फैलाने में और अपने शिष्यों को पूर्णता प्रदान करने में समर्थ
और तत्पर और समृद्ध होते हैं, ऐसे गुरु को प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद लेकर के जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। और इस श्लोक के साथ मैं आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ, आप में सभी दृष्टियों से पूर्ण हो और सफल हो। एक वास्तव में आज के दिन प्रारंभ में आया था तो मैंने कहा था कि उल्लास पर्व है, उमंग पर्व है। यह वर्षों तक जो शिष्य गुरु के पास रहकर के जितनी मंजिल पार करता था, उतनी मंजिल हमने पिछले 1.5 या 2 दिन में संपन्न किए, पार किए। हम तेजी के साथ बढ़े हैं और इसके लिए और इसके पीछे मूलभूत धारणा यही है कि जो कुछ है वह सब कुछ आपको प्रदान किया जाए और आप स्वयं अपने आंखों से देख सकें, एहसास कर सकें कि जीवन में हम कितने आनंदित हो सकते हैं। सबसे समस्याओं से मुक्ति पाते हुए कष्ट और समस्या, रोग और जरा, मरण और कष्ट, पीड़ा और बाधा, अड़चने और कठिनाइयां, इन सबसे मुक्ति पाते हुए किस प्रकार से हम बहुत देवत्व प्राप्त कर सकते हैं, उच्चता प्राप्त कर सकते हैं। और आप निश्चित रूप से इस बात को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने खड़े होकर ये बात 2 शब्दों में कह रहा हूं। हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल, हमारा रास्ता भूल भुलैया में भटकने का नहीं है। हमारा रास्ता वास्तवमय भी नहीं है। हमारा रास्ता केवल परिवार के घेरे में आबद्ध होकर के रहना भी नहीं है। हमारा रास्ता बहुत ऊंचा है, इसलिए कि हम दूसरों से कुछ अलग हट करके हैं। हम उस परिवार में हमारे चाचा, ताऊ, दादा, नाना, पापा और कुछ होंगे, मगर उनके बीच में भी हम कुछ और हैं। और जो कुछ और है, यह भाव जो जीवन में प्राप्त हो जाता है, तब उसके सामने और कोई विकल्प नहीं रहता, कोई रास्ता नहीं रहता। केवल एक रास्ता रहता है कि मैं हूं तो एक दुनिया है, मैं हूं तो एक जीवन है। ऐसा नहीं हो जाए कि रास्ते को पार करते करते सीधा तुम पहुंचे नहीं और पहले ही हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए। ऐसा होने की कभी गुरु की उंगली छूट जाए, हमसे और हमसे भटक जाए। ऐसा नहीं हो जाए कि गुरु ने कोई हमें आदेश दिया और कार्य सौंपा और हम कर नहीं पाए। ऐसा नहीं हो जाए कि हम जीवन में चलते हुए बीच में करके रुक जाए। और ऐसा कई जीवन में आपके साथ हुआ है। इससे पहले का जीवन भी मुझे याद है, उससे पहले का जीवन भी आपको मुझे याद है। और हर बार आप अपने आप में भटकते रहें। और आज का दिन उस भटकन को समाप्त करने का दिन है। आज के दिन इस बात का दिन है कि हम हमेशा के लिए भटकन समाप्त कर दें। एक बार में हम सिद्धार्थ चले जाएं। और जब मैं ये कह रहा हूं कि इस संसार नहीं, पूरे ब्रह्मांड में तो ये पक्षी लोग अपने आप में उतना ही छोटा सा है जैसे वो तो एक बूंद है। हजारों लोग हैं, ब्रह्म लोक है, विष्णु लोक है, रुद्र लोक है, शुक्र ग्रह, असंख्य ग्रह हैं, असंख्य लोग हैं। और उन लोगों के लोग भी उस सिद्धार्थ में आते थे कुछ क्षणों के लिए बैठने के लिए, देखने के लिए उन योगियों को, उन सन्यासियों को। मैं एक बार फिर इस जन्म महोत्सव, इस अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे भारतवर्ष से आए हुए शिष्य और साधकों को गर्व के साथ, अहंकार के साथ, अहंकार है कि मैं आपसे अलग हो सकूं, क्योंकि कई जन्मों के वादे हैं आपसे मेरे साथ में। जब कृष्ण अवतरित हुए, पैदा हुए, दोनों में अंतर थे। पैदा किसी गर्भ से पैदा होता है तो पैदा होना कहलाता है। और मां को ऐसा लगे कि मेरे गर्भ में कोई है, और 9 महीने के बाद में एकदम से उसको दंगा आ जाए और जो आंख लगे कि पास में शिशु लेटा हुआ है। पता नहीं कब जन्म हो गया उसका,
यह अवतरण कहलाता है। और जब कृष्ण का अवतरण हुआ, एक अद्वितीय युग पुरुष का अवतरण हुआ, तो जितने भी देवता थे वे भी गोप ग्वालों गोपियों के रूप में, अप्सराएं जितनी थी वे गोपियों के रूप में, जितने देवता थे वे सब गोप ग्वालों के रूप में चारों तरफ घूमते रहे और उन कृष्ण को एक क्षण के लिए अलग नहीं कर पाए। और आप भी मुझे अलग नहीं कर पाएंगे। अब मेरे कल्पना भी नहीं हो सकती। आपका जन्म भी कोई हेतु से हुआ है, कोई कारण से हुआ है। आप क्या हैं, आप अपने आप को सामान्य रूप से समझ सकते हैं। जब तक आदमी अपने आप को समझ नहीं सकता, तब तक दिव्यता का भाव भी मन में नहीं आ सकता, उस तेजस्विता का भाव भी नहीं आ सकता। आप सब में देवत्व है और मेरे चारों को मंडराने के लिए आपका जन्म हुआ है, विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, सामान्य रूप में हुआ है। मैं इस अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सभी को अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूं और इस निश्चय के साथ आशीर्वाद देता हूं कि किसी के चेहरे पर कोई निराशा नहीं रहे, किसी के मन में कोई न्यूनता नहीं रह पाए, कोई खाली हाथ नहीं लौट जाए, कोई साधना में कमी नहीं रह पाए, कोई उस जगह पर जहां छलांग लगानी है वहां तक बीच में छिपा हुआ नहीं रह जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक साधक, प्रत्येक शिष्य, जहां मैं उनको बताना चाहता हूं कि तुमने केवल ग्रंथों में पढ़ा है, गीता में पढ़ा है, कृष्ण थे, देखा तो आपने नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं कृष्ण थे ही नहीं। अमेरिका आपने देखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं अमेरिका है ही नहीं। अमेरिका अपनी जगह पर है, कृष्ण की जगह पर थे और हैं, मगर उनको देखने के लिए उनका एक स्थान है, उसी को सिद्धाश्रम कहते हैं। और आप सभी सिद्धाश्रम में आए और जाएं, इस देह में भी प्राणों के रूप में दूसरे शरीर में धारण करते हुए वहां जाएं। ये सारी क्रिया हमने पिछले 1.5-2 दिन में संपन्न की है और आज मैं इन कार्यों के अगले जो चरण हैं उन चरणों को संपन्न करता हुआ आप सभी के चेहरे पर एक उल्लास, एक उमंग, आपकी आंखों में समाता हुआ नृत्य में आपकी आंखें बनाना चाहता हूँ। गुलाब की तरह आपके होठों को मुस्कुराहट देना चाहता हूँ, सूर्य की तरह आपके लाभ बनाना चाहता हूँ और पूरा शरीर देवत्व की आप मंगाना चाहता हूँ। और ऐसा ही आज अभी होगा, ऐसा ही मैं कर रहा हूँ, ऐसा ही करूंगा। ये कुर्ता उर्ता आपके पहना हुआ है तो उतार दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये फालतू इस कुर्ते के प्रति मोह इतना नहीं रखें। आप साधक हैं, आपके ऊपर दुपट्टा उड़ा हुआ है, तो बिल्कुल एक क्षमता के साथ बैठे, आगे पवित्रता के साथ उस प्रयोग को करने जा रहे हैं जहाँ आपका शरीर में गुरु स्थापन हो, देवत्व स्थापन हो। ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ऐसे सामान्य मनुष्य बन करके नहीं रहे, देवत्व बन करके रहें। अश्रूर्वताम् अर्घ्य सदैव देहम् चरणोद्वदां देहमदैव तुल्यम् ब्रह्मस्वरूपं साक्षात् रुद्रम् ज्ञानोद्वतां मूर्तिपदेन देयम् त्वमेव माता मम देव पूज्यं मम चिन्त्यं भालं सदैव त्वं ब्रह्मरूपं विष्णु सरुद्रं त्वमेवं 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 पूर्णमदेव साम सच्चिदानंदात्मकां सा हेतुस्वामी साक्षी भूत रूपेण
ये तो सम शरीरांग अंग प्रत्यंग समस्त ग्रंथि अग्रंथि ताम देह प्राण ताम पूर्णत्व षोडश कलायुक्तम हेतुष्मानं सा सत सहस्रम सा पूर्वा रोम रोम नेत्र रूपेण सा प्रसा विशेष मंत्र रूपेण सा चैतन्यम परिपूर्णा अतोस्मानं शक्ति कल्याणतां सा यंत्रम स्थानम समर्पयामि नमः। इस यंत्र को आप मन में मानसिक रूप से जैसे स्नान करवा रहा ओम आम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु यस्मिन् दापो पयसामि गतस्थानं गतस्थानान्ते मधुस्थानान्ते शर्करास्थानं पंचास्थानम् ओम पंचव्या सरस्वती मपियन् सोदसा सरस्वती पंचधासु देशे भवसरिता पंचमस्थानं समर्पयामि नमः। तत्रादौ पूर्ण समस्त सप्त समुद्र सहितां समस्त नदिकेन एतोस्मानं स्थानं समर्पयामि नमः। पूर्णराम पूर्वा पूर्णा द्विपराम पतस्पूर्णां पुनरापत मूर्धमूषतो तत्रादु कुंकुमेन केशवम् अष्टगन्धं विलेप्य एतोस्मानं सा पुरुषां सा कृते कृतान्तां नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः। अष्टं समर्पयामि नमः। ओम अक्षन्नमे मन्नताद्या मधुकथा अस्तौ गतस्वभानो विप्रां विषयामि किं समजामः। पुष्पं समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि प्रभो मया दानि पूजार्थं पुष्पाणि मुद्रया पुष्पं समर्पयामि नमः। धूपम् आग्रापयामि नमः। दीपं दर्शयामि नमः। तत्रादौ नैवेद्यं समर्पयामि नमः। ओम नाभ्या आसीदन्तर्षतु श्रीष्णोर्द्योः समवर्तत पृथ्व्यां भूमि दिशा श्रोत्रां सालोकाम् अपरिपन्नः प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्ष्य भोज्यलीज्य धेनुमुद्रां प्राणमुद्रां प्रदर्शय। तत्रादौ एतोस्मानं प्रश्नां यानि कानि च पापानि विज्ञाता ज्ञातदानि च तानि जानामि प्रश्नां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसम्भवः राजमां पुण्डरीकाक्ष शरपाप निर्मुख। तत्रादौ पूर्ण विशेष मंत्र रूपेण मम तां पूर्वा शरीरे पूर्णतां भाग्यं लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि नमः। सा चित्तंबर पूर्णां भाग्यलक्ष्मी गुरु रूपेण स्थापयामि नमः। नेत्रों सूर्यचंद्र रूपेण गुरु स्थापयामि नमः। ओम आत्मैनसात्मानो निशयनमृतिमृतिञ्च हिरण्येन्द्रपिता त्रयीनादेयो यातु गुणान्नसा गुरु रूपेण सूर्य रूपेण गुरु स्थापयामि नमः। ओम इमं देवा अस्मद्गुणधम्माते प्रायमेते देशायमेते जानराज्यायेन्द्रियाय इमम् अमुष्याक्रमं श्रीकृष्णेशो मीनाङ्गमुष्माकं ब्राह्मणा नक्तुराजा तां गुरुरूपेण त्रिनामं स्थापयामि नमः। मुखे तां पूर्णभाग्येन सरस्वती रूपेण गुरु स्थापयामि नमः। पूर्णा विग्रहां तां पूर्णा वरदान रूपेण ओम वातां पूर्वाय तोस्मानं सत्यकृतान्तां वाग्विदा पूर्णभाग्येन रूपेण गुरु स्थापयामि नमः। कंठे साम एकोस्मानं सरस्वतीं स्थापयामि नमः। गुरुरूपेण गुरुमेकोस्मानं सा गुरुत्वां देवो सा वदेन्यं भवतां अवेद्य तां पूर्वतां पूर्वौ एकोस्मानं स्वाहा तां गुरुं स्थापयामि नमः। तत्रादौ वक्षस्थले पूर्ण एकोस्मानं समस्त ब्रह्माण्ड स्थापयामि नमः। ब्रह्माण्ड रूपेण गुरु स्थापयामि नमः। ओम गुरुतवौ स्वाहा गुरुं आवो देवास ईमहे वामं प्रगरे आवो देवास आदिगो जगन्यासो हवामहे। तत्रादौ स्तमं स्मर्यास्तं गुरुं रूपेण स्थापयामि नमः। ओम मातां पुरो पूर्वा एतोस्मानः सदां दीर्घौ वतोस्मानं तां परां पूर्वतां सा अवेतां विष्णुं स्थापयामि नमः। ओम विष्णोरराटमलि विष्णुरूपेण गुरु स्थापयामि नमः। विष्णोरराटमलि विष्णोरूपेण विष्णोर्वोषि वैष्णवं विष्णुनेत्वा उदरो सा अन्नौ सा दीर्घं गुरु स्थापयामि नमः। समस्त अक्षय भंडार रूपम एतोस्मानं कुबेर रूपेण गुरु स्थापयामि नमः। ओम दीर्घा सदां स्वाहा वर्तमान पवे पूर्वतमदेव्यां पदां पूर्वतथा चिन्त्यं सदौ दीर्घदाम् अतोस्मानं सह क्रियते कल्याणत्वां पूर्वं स्थापयामि नमः। नागुसा पूर्वरूपेण चतुर्मुखो ब्रह्मारूपेण गुरु स्थापयामि नमः। ओम ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मपुरुषात्मो समस्त रूपेण पूर्ण प्रकाश प्राप्त हो सके। इससे पहले मैंने दिवाभिषेक प्रयोग करवाया था, दीक्षा दी थी, उसका मंत्र मैं बोल रहा हूँ, पहले आपको बोल रहे हैं। ओम ह्रीं ह्रीं ऐं क्लीं ऐं ह्रीं ह्रीं ओम ओम ह्रीं ह्रीं ऐं क्लीं ऐं ह्रीं ह्रीं ओम। तीन बार बोले ओम ह्रीं ह्रीं ऐं क्लीं
देवाभिषेक मंत्र जो मैंने आपको दीक्षा दी थी, देवाभिषेक दीक्षा, उसको देवी माला से मंत्र जाप करना है। दूसरा मैंने कायाकल्प दीक्षा दी थी आपको, उसका मंत्र भी आपको देना था। मंत्र को कायाकल्प मंत्र माला से मंत्र जाप करना है और आप स्वयं करेंगे। मंत्र बोल रहा हूँ, आप लिख के साथ दिया कान देंगे, जैसे कि आपसे नोट कर सकते। ओम श्रीं ह्रीं 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 संपूर्ण कायाकल्प कुल कुंडलिनी ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ओम। बाबा बोल रहा हूँ, ओम श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं संपूर्ण कायाकल्प ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं कुल कुंडलिनी ओम। पुनः ओम श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं संपूर्ण कायाकल्प कुल कुंडलिनी ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ओम। और तीसरा भी जो मैंने आपको प्रयोग संपन्न करवाया है, शरीर में अंग जो है गुरु शासन और समस्त ग्रंथियां जागृत प्रयोग, इसकी भी सवाल मुंजा करना है। मंत्र बोल रहा हूँ, ओम ह्रीं क्लीं ऐं मम अंग प्रत्यंग 64 कला युक्तेन गुरु स्थापनम ऐं क्लीं